Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about HSQC, which stand for heteronuclear single quantum coherence transfer. So let's discuss about it. आज के लेक्चर में हम देखेंगे इसका यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं। HSQC एक 2D NMR टेक्निक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होने वाला है कि ये कनेक्ट करेगा हाइड्रोजन को 1H हाइड्रोजन को किसके साथ, हेटेरोन्यूक्लियर एटम, कोई भी कार्बन और नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन 13 15 नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू देम। मतलब कि क्या है, हाइड्रोजन को ये कनेक्ट करेगा किसी भी हेटेरो एटम के साथ, कार्बन और नाइट्रोजन कोई भी हो सकता है वो। तो बेसिकली अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या बात हुई यहाँ पे कि हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोटॉन किस कार्बन और किस नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। आया आप लोगों को समझ कि कौन सा प्रोटॉन यानी कौन सा हाइड्रोजन किस कार्बन और किस नाइट्रोजन किस हेटेरो एटम के साथ अटैच है। हम HSQC का यूज़ करते क्यों हैं, हमें पता है। अगर हम वन डायमेंशन में देखें 1H हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, वो काफ़ी क्या होता है, पीक्स क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वो क्राउडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है वहाँ पे। और अगर हम देखें वन डायमेंशन के अंदर 13 कार्बन स्पेक्ट्रम हो गया और 15 नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, इनकी अबेंडेंस बहुत कम है, ठीक है। तो इनके सिग्नल्स क्या मिलेंगे, बहुत वीक हैं। अगर सिग्नल वीक है तो हमें वो स्पेक्ट्रम में नहीं विजिबल होगा अच्छे से, और अगर नहीं दिखेगा तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो HSQC क्या करता है, कंबाइन करता है इन दोनों को। प्रोटॉन जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी क्या है, शार्प है, और प्रोटॉन का सिग्नल भी काफ़ी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बन और अगर हमारे पास कोई भी नाइट्रोजन है, अगर वो किसी प्रोटॉन के साथ अटैच्ड है, HSQC क्या कर रहा है, प्रोटॉन और क्या कर रहा है, किसी भी हेटेरोन्यूक्लियर एटम को कंबाइन कर रहा है, ताकि जो हमें जो कार्बन है और नाइट्रोजन है उसके पीक्स नहीं मिल रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन पीक वो शो कर सकता है, और जो वीक सिग्नल्स हैं वो हमें क्या है, स्ट्रांगली शार्पली दिख जाएंगे। और हम देखते हैं कि अब ये काम कैसे करेगा। HSQC यूज़ करता है J कपलिंग को। देखो, जो बॉन्ड इंटरेक्शन होती है ना 1H हाइड्रोजन और कार्बन और किसी भी नाइट्रोजन के साथ, तो क्या होगा वहाँ पे, अगर प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच है किसी कार्बन और नाइट्रोजन के साथ तो वो सिग्नल देगा, ठीक है। और सिग्नल हमें कैसे मिलने वाले हैं, ईच क्रॉस पीक इन द 2D मैप टेल्स हमें क्या बताएगी। एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है, प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट 1H हाइड्रोजन, ठीक है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगी एक्स एक्सिस। और अगर हम बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी, कार्बन और नाइट्रोजन के केमिकल शिफ्ट को। पता है 13 कार्बन 15 नाइट्रोजन क्या है, लो अबेंडेंस है, और ये क्या है, इनसेंसिटिव न्यूक्लियाई हैं। इनके सिग्नल क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ग्राफ में हमें जो क्रॉस पीक्स दिखेंगी, जो डॉट्स आपको क्रॉस दिखेंगे, वो क्या बताएंगे हमें कि कौन सा प्रोटॉन किस कार्बन और किस नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो अब हम चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाएँ कि कैसे हमें क्रॉस पीक्स दिखेंगी, कैसे हमें प्लॉट करना है वो। ओके, देखो हमारा जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या है, प्रोटॉन, ठीक है, हाइड्रोजन, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हुआ है, कार्बन, और अगर वहाँ पे क्या हो सकता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारा है कार्बन, ठीक है। अब हम पूछें, अगर हमारा जो फर्स्ट प्रोटॉन है वो कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो कार्बन 6 के साथ अटैच्ड है। और अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन 5th हमारा किसके साथ अटैच है, तो कार्बन 2nd के साथ। देखो, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या पता लगा कि हमारा प्रोटॉन जो है हमारा, वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है डायरेक्टली, और कार्बन के अलावा क्या हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। देखो, HSQC स्पेक्ट्रम दिखेगा कैसा, एक 2D प्लॉट है, वो एक ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, प्रोटॉन, और वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है, हेटेरोन्यूक्लियर एटम।
यानी कि कार्बन भी हो सकता है और 15 नाइट्रोजन भी हो सकता है। हमें क्या मिलेंगी वहाँ पे? क्रॉस पीक्स। क्रॉस पीक्स हमें क्या बताने वाली हैं कि बॉन्डेड पेयर कौन सा है, कि कौन से कार्बन और कौन से कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और कौन से नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। HSQC हमें बताएगा कि कौन सा हाइड्रोजन और कौन सा कार्बन अटैच है। उसके लिए हमें एक पीक मिलेगी और वो हमें डिस्टिंग्विश करेगा, डिफरेंस बताएगा कि ओवरलैपिंग सिग्नल्स कहाँ पे हैं, ठीक है। और ये हमें स्ट्रक्चर भी बताएगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, नेचुरल प्रोडक्ट्स का, ठीक है, ये सब। सो अब आते हैं मेन पार्ट पे, दैट इज़ ग्राफ। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं HSQC स्पेक्ट्रम इथेनॉल का, ठीक है। हम ग्राफ के साथ चलेंगे। एक्स एक्सिस पे हमें पता है हमने क्या लेना है, प्रोटॉन। वाई एक्सिस पे हमें हेटेरोन्यूक्लियर एटम लेना है। तो हम ग्राफ के साथ चलते हैं। ये सब पीक्स आपको वहीं समझा दूंगी मैं। देखो, ये हमने लिया है इथेनॉल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन HSQC के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है, 1H हाइड्रोजन शिफ्ट, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, 13 कार्बन शिफ्ट। PPM में क्या मेजर करते हैं हम, केमिकल शिफ्ट। तो अब हमें देखो, इथेनॉल के अंदर क्या है, CH3 CH2 OH। देखो, हमें जो CH3 वाला है उसके अंदर जो प्रोटॉन है उसके लिए हमें कहाँ पे पीक मिली है, 1.2 ppm एंड 18 ppm। ओके, नेक्स्ट हमारा है जो पीक CH2 के लिए हमें जो मिला है वो क्या है, 3.6 एंड 58 ppm। देखो, 1.2 कहाँ है, हाइड्रोजन का, और 18 ppm किसको शो कर रहा है, कार्बन के साथ। वो क्या है, लिंक्ड है डायरेक्टली। और 3.6 हमें क्या बता रहा है, हाइड्रोजन, और हमें प्रोटॉन का शो करेगा, और 58 हमें शो करेगा कि कार्बन है CH2 वाला। आपसे बिल्कुल क्लियर हो गया कि CH2 के लिए हमें क्रॉस पीक मिली है और CH3 के लिए हमें क्या मिली है, क्रॉस पीक मिली है। कौन सा कार्बन किस हाइड्रोजन के साथ अटैच है वहीं हमें पीक मिली है, और इससे हमें बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इथेनॉल। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब हम देखते हैं ग्लूकोज का। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ना 6 हाइड्रोजन है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पता है ना, E6H12O6, ठीक है। अब हमें इसका जो स्पेक्ट्रम है वो देखते हैं। हमें पता है कि देखो, आपको ना ग्राफ में दिख रहा होगा हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन अप टू 6 तक, ठीक है। तो हाइड्रोजन किस कार्बन से बॉन्डेड है वो आपको ईजीली दिख जाएगा। अब हम एरोमेटिक जो प्रोटॉन है, 1 हाइड्रोजन और कार्बन 1 को अगर देखें वो कहाँ पे दिखेगा हमें, 5.2 ppm, और अगर देखें कार्बन को तो 92 ppm पे, ठीक है। विजिबल ओरिजिन की तरफ दिखेगा आपको, बिल्कुल एंड में हाइड्रोजन 1 में। हाइड्रोजन 6 दिखेगा 3.2 से 62 ppm के आसपास, ठीक है। आप लोगों को दिख भी गया होगा, बिल्कुल टॉप पे है और राइट साइड में। प्रोटॉन 2 की अगर बात करूं वो कहाँ पे दिखेगा, 3.8 ppm से 76 ppm पे। तो ये है ग्लूकोज का ग्राफ। आई होप आप लोगों को स्पेक्ट्रम से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। सो अब हम इसको थियोरेटिकली देखते हैं। जो भी मैंने आपको पीक्स बताई हैं वो सब मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, आप लोग देख लेना इसको। और मैं बता देती हूँ, जो हर एक डॉट है, क्रॉस है, वो हमें बता रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ कनेक्टेड है। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, 1H, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा, हेटेरोन्यूक्लियर एटम। हमने लेबल कर दिए हैं हाइड्रोजन 1 to 6। हमें सारे हाइड्रोजन विजिबल हैं ग्राफ के अंदर। और अगर हम प्रॉपर H1 कहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, 5.2 ppm टू 92। देखो, जो 5.2 ppm है, जो स्टार्टिंग वाली पीक है वो हाइड्रोजन की है, और जो 92 है वो कार्बन की है। सो रिमेंबर दिस थिंग। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HSQC। अब हम डिस्कस करते हैं HMBC, हेटेरोन्यूक्लियर मल्टीपल बॉन्ड कोरिलेशन। इसमें क्या आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड। देखो, वही होगा, 1H हाइड्रोजन लेना है हमने और 13 कार्बन या कोई भी हेटेरोएटम
15 नाइट्रोजन लेंगे हम प्लॉट करेंगे स्पेक्ट्रम को, लेकिन इसके अंदर चेंजेस आएंगे। ये डिफरेंट है HSQ से, ठीक है। वो देखते हैं हम कैसे डिफरेंट होगा, लेट्स डिस्कस। HMBC क्या है? एक 2D NMR टेक्निक है। वो हमें क्या दिखाती है? लॉन्ग रेंज कपलिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड कार्बन दैट आर 2-3 बॉन्ड अपार्ट। देखो हमने कपलिंग पढ़ी थी, उसमें हमने टाइप्स पढ़े थे, जर्मिनल, विसिनल और लॉन्ग रेंज कपलिंग। देखो अब जर्मिनल क्या होता है? सेम कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच हो। और विसिनल क्या होता है? 2 बॉन्ड अपार्ट। और लॉन्ग रेंज कपलिंग क्या हो जाएगा? जिसमें 2-3 बॉन्ड अपार्ट कोई हमारा क्या हो? प्रोटॉन अटैच हो। उसकी वजह से हमें क्या मिलेगी? पीक मिलेगी। ये बोल रहा है कि जैसे हमने पिछले HSQC में देखा कि हमें डायरेक्ट पीक मिली। किसके लिए पीक मिली? कार्बन किस हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच। लेकिन HMBC में हमें जो कार्बन है और वो उसके डायरेक्टली किसी के साथ अटैच है, तो उसके लिए हमें पीक नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमें किसके लिए मिलेगी? पड़ोसी प्रोटॉन के लिए या कार्बन के लिए पीक मिलेगी, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? नेबरहुड पे, मतलब पड़ोस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो HMBC में हम फोकस करेंगे कि हमारे आसपास में कौन सा कार्बन किस हाइड्रोजन के साथ अटैच है उसके ऊपर। अब अगर हम कंफ्यूज हो गए एग्ज़ाम में जाके HSQC क्या था, HMBC क्या था, देखो हम इजीली इसको रिमेंबर रख सकते हैं। देखो HSQC होता है डायरेक्टली अटैच कार्बन के लिए हमें पीक मिलेगी, लेकिन HMBC में क्या होगा? इन्होंने लिखा है लॉन्ग डिस्टेंस गॉसिप। कई बार क्या होता है, जिससे हमें बातचीत करनी होती है वो काफ़ी हमारे घर से थोड़ा सा दूर रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर लो, तो हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे हमें पीक मिलेगी, मतलब कोई दूर है उसकी वजह से। देखो अब हम एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल का, CH3CH2OH। देखो हमने HSQC में तो इसका ग्राफ भी हमने प्लॉट किया था स्पेक्ट्रम का। तो वहाँ पे हमने देखा कि हमें पीक मिल रही है CH3 के लिए CH3 ही देगा, CH2 के लिए CH2 ही देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था? कौन सा हाइड्रोजन किस हेटेरोएटम के साथ डायरेक्टली बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से हमें क्या मिल रही थी? वहाँ पे पीक। लेकिन अगर हम बात करें HMBC की, इसमें क्या है? हमें क्या, जो CH3 है वो कोरिलेट करेगा किसके साथ? CH2 के साथ, ठीक है। तो वो कितनी दूर है उससे? 2 बॉन्ड अपार्ट। लेकिन अगर हम CH2 की बात करें, वो किसके साथ कोरिलेट करेगा? CH3 के साथ, और या वो OH के साथ भी कर सकता है अगर वहाँ पे क्या होता? कार्बन प्रेजेंट होता। HMBC में हमें क्या देखना है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में कौन सा कार्बन, कौन सा नाइट्रोजन, कौन सा हेटेरोएटम प्रेजेंट है, ठीक है। देखो अब हम इसको ना ग्राफ से देखते हैं HMBC को। देखो एक साइड है 1H केमिकल शिफ्ट और दूसरी साइड है कार्बन। तो ये हेडेड एरो है, जिनकी तरफ इनका हेड है, ये हमें बता रहे हैं कि हमें जो पीक मिली है वो इस कार्बन की वजह से मिली है, नेबरिंग, जो हमारे आसपास में है। तो अब देखते हैं ये काम कैसे करेगा। HMBC यूज़ करता है लॉन्ग रेंज कपलिंग, मतलब 2 बॉन्ड दूर अगर कोई प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड दूर अगर कोई प्रेजेंट है, ठीक है। हमें क्रॉस पीक मिलेगी, वहाँ मिलेंगी जहाँ प्रोटॉन कपल्ड कर पाएगा किसी कार्बन के साथ, कहाँ प्रेजेंट है, या तो 2 या तो 3 बॉन्ड दूर है उससे, और ये अलाउ करेगा कनेक्शन फ्रेगमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टुगेदर। इसका मतलब है कि वो हमें हेल्प करेगा मॉलिक्यूल के पार्ट्स को जोड़ने में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा। हमें एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? 1H हाइड्रोजन शिफ्ट। नेक्स्ट हमें वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? 13 कार्बन शिफ्ट। तो हमें क्या मिलने वाली है? क्रॉस पीक्स। किसके वजह से मिलने वाली है? लॉन्ग रेंज कपलिंग ऑफ CH कनेक्शन की वजह से। सो लेट्स सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ HMBC एंड HSQC। मैंने यहाँ पे ना दोनों स्पेक्ट्रम आपको दिखाए हैं। क्यों दिखाए हैं? ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो हमने ग्लूकोज का पहले भी देखा था HSQC का, वो मैंने दोबारा भी प्लॉट किया है ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। देखो हमें जो हाइड्रोजन 6 है उसकी वजह से पीक मिल रही है H4 पे,
या H4 को पीक मिल रही है H6 की वजह से। और अगर हम देखें H5 को क्रॉस पीक मिल रही है H5 की वजह से, बोल सकते हैं कि H1 को 5 की वजह से मिल रही है या 5 को 1 की वजह से मिल रही है। तो ये क्या है, HMBC राइट साइड पे, और इधर है HSQC। तो अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ HMBC। ये हमें किस में हेल्प करने वाला है, ये हमें बताएगा कि कौन से ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में क्या है, कनेक्टेड हैं, और कनेक्टिंग डिफरेंट फ्रेगमेंट टू बिल्ड अ होल मॉलिक्यूल। अब जैसे क्या होता है, हमारे पास ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, अगर हम उन्हें कंबाइन करेंगे तो क्या है, पूरा वो बन जाएगा स्ट्रक्चर। और या से ही ये हेल्प करता है अननोन नेचुरल प्रोडक्ट्स को, स्पेशली जो हमें नहीं पता उनके बारे में भी हमें ये बताता है, और जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में भी हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। So this is all about today's video. If you like this video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.